मेड हितियान को बताती है कि मिसेज आपको उसके साथ खाना खाने बुला रही है, लेकिन हितियान एक फ्लावर वेसल उठा के जाने लगा और कहता है कि उसे बता दो कि मुझे वापस जाना है। और उसने उस फ्लावर वेसल से विंडो तोड़ दिया और वो बाहर जाने लगा। बाहर 2 आदमी उसे रोकने आ गए और मेड उसका सेल फोन ला के देती है कि सर आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। फोन उठाते ही उसके डैड यही कहते हैं कि हितियान तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए। हितियान कहता है हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता है, लेकिन बात करने के लिए आपके पास बस यही है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ओह वेलकम होम। हितियान कहता है आपकी वाइफ जो खाना बनाती है उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके डैड कहते हैं ओह ये तो बुरी बात है। हितियान कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अब भी बहुत सारा काम है और मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। उसके डैड कहते हैं वो तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर है। उसका मतलब ये हो सकता है कि तुम इतने काबिल हो जाओ कि तुम्हें अपनी बिना मर्जी के यहाँ ना आना पड़े। और यहाँ पे दूसरी ओर घर वापस आने के बाद भी मो गुआनशान को हितियान के बुरे सपने बहुत ही सता रहे थे। वो ठंडे पानी से अपना मुंह धोता है और सोचता है कि मुझे फिर से उस लफंगे का सपना आया था, और वो अपना पैंट पुल करके देखता है कि अच्छा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि पहले सपना आया था उससे कुछ हुआ था। फिर अगला सीन आता है जिसमें हितियान छोटा था और वो अपने बड़े भाई हिजिंग से पूछ रहा था कि आपने उस पपी को दफना क्यों दिया, आपने कहा नहीं था कि आप उसे मेरे लिए छुपा के रखेंगे। वो रोने लगा और कहने लगा कि भाई आपने मुझसे झूठ बोला, आपने उसे मार डाला। और वो ये कहते हुए भाग गया कि आप भी डैड की तरह एक मॉन्स्टर हो। हिजिंग उसे रोकने के लिए बुलाता है, लेकिन हितियान भाग के चला गया। फिर 4 घंटे के बाद भी वो वापस नहीं आया, तो फिर सब लोग उसे जंगल में ढूंढने चले गए। हिजिंग भी उसका नाम चिल्लाता हुआ चारों ओर उसे ढूंढ रहा था और उससे हितियान मिल गया। हितियान फेटल पोजीशन में बैठ के रो रहा था, तो फिर हिजिंग उसके पास गया। हितियान का हाथ उसकी फेस पर से हटाया और कहा कि आई एम सॉरी। हिजिंग के नेक पर ये जो बैंडेज है वो तो आपको याद है ना। हितियान नदी में उस छोटे से पपी को बचाने गया था। तूफान आ रहा था तो हितियान को बचाने के चक्कर में हिजिंग को भी लग गई। हिजिंग हितियान को उठाता हुआ कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं। हितियान रोता हुआ कहता है कि अगर किसी दिन मैंने डैड के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो क्या वो मुझे भी दफना देंगे। हिजिंग उसे गले लगाता है और कहता है कि ये तुम कितनी टेरिबल बातें इमेजिन कर रहे हो, ऐसा फिर कभी मत कहना। वो उसे उठा के ले जाने लगा और कहता है कि फादर के पास अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। तुम जब छोटे थे तब से ही मैंने तुम्हें बड़ा किया है और इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। हितियान कहता है लेकिन अब मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा। हिजिंग स्मोक करता हुआ उस बात को याद कर रहा था और फिर वो एक बार में गया चियू से मिलने। शायद चियू वहाँ पर ही रहता है। वो वहाँ पे बियर ड्रिंक करा था और उसके साथ एक लड़की भी है। वो हिजिंग को कहता है कि मैंने मेरा मिशन फिनिश कर लिया है तो क्या अब मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकता। हिजिंग कहता है कि आज मैं तुम्हें कोई काम देने नहीं आया हूँ। चियू समझ गया कि हिजिंग यहाँ पे क्यों आया है। वो कहता है कि तुम्हें डर था कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करूंगा। वो लोग डॉगी की बात कर रहे थे। हिजिंग वहाँ पे डॉगी को देखने आया था। ये वही डॉगी है जिसे हितियान ने रेस्क्यू किया था। हिजिंग ने उस डॉगी को सीक्रेटली चियू के घर पे रखा था और हितियान को कह दिया कि मैंने उसे दफना दिया।